नमस्कार दोस्तों, एमएसजी के क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली क्लास में राजस्थान के लोक देवता टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें सबसे पहले अपन ने मारवाड़ क्षेत्र के 5 प्रमुख लोक देवता जिन्हें पंचपीर कहा जाता है, पंचपीर को याद करने की एक ट्रिक बताई थी, गोपा मेरा है, जिससे याद रखना गो से गोगा जी, पा से पाबू जी, मे से मैया जी और रा से रामदेव जी, है से हड़बू जी। जो ये 5 प्रमुख लोक देवता हैं, इन्हें पंचपीर कहा गया है। और जो पिछली क्लास में जो राजस्थान के लोक देवता की जो पिछली क्लास हुई है, उनमें इन 5 लोक देवताओं के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। तो आज जो अपन पढ़ेंगे वो जो राजस्थान में प्रमुख प्रसिद्ध लोक देवता हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। कल की क्लास में अपन ने मेयाजी मांगलिया तक पढ़ लिया था और आज जो अपन स्टार्ट करेंगे वो तेजा जी के बारे में पढ़ेंगे। तेजा जी के बारे में सबसे पहले तो याद रखना, जो तेजा जी है इन्हें किसका अवतार कहते हैं, तो याद रखना जो तेजा जी है इनको शिव का अवतार कहते हैं। किसका अवतार कहते हैं, तो याद रखना इनको शिव का अवतार कहते हैं। तेजा जी के संबंध में सबसे पहले याद रखना इनको किसका अवतार कहते हैं, तो याद रखना शिव का अवतार कहते हैं। इनका जन्म कब हुआ था, तो याद रखना इनका जन्म 1073 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था, 1073 ईस्वी को। हिंदी तिथि याद रखना कि जो तेजा जी का जन्म हुआ है वो किस तिथि को हुआ है, तो याद रखना माघ शुक्ल चतुर्दशी को। किस तिथि को, माघ शुक्ल चतुर्दशी को। और सन पूछे तो याद रखना 1073 ईस्वी में। जो तेजा जी का जन्म 1073 ईस्वी में माघ शुक्ल चतुर्दशी को हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना, तेजा जी का जो जन्म स्थान है वो कहाँ है, तो याद रखना खरनाल नागौर में तेजा जी का जन्म हुआ था। किस क्षेत्र में हुआ था, खरनाल नागौर में। जो तेजा जी के पिता है इनका नाम याद रखना, पिता का नाम क्या है, तो याद रखना ताहड़ जी इनके पिता का नाम है। और माता का नाम पूछे तो माता का नाम है राजकुमारी। माता का नाम क्या है, राजकुमारी। पत्नी का नाम क्या है, पेमल दे। पेमल दे कहाँ की थी, तो याद रखना जो तेजा जी की पत्नी थी पेमल दे, ये पनेर अजमेर की थी। कहाँ की थी, पनेर अजमेर की। नेक्स्ट पॉइंट है, जो तेजा जी के भोपे होते हैं इन्हें क्या कहते हैं, तो याद रखना जो तेजा जी के भोपे होते हैं इन्हें अपन गुड़ले कहते हैं। क्या कहते हैं, गुड़ला कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना, जो तेजा जी की घोड़ी है इसका नाम क्या है, तो याद रखना तेजा जी की घोड़ी को लीलन कहते हैं। क्या नाम है, लीलन। जिसका अन्य नाम याद रखना इसे श्रृंगारी भी कहते हैं। दूसरा नाम क्या है इसका, श्रृंगारी भी कहते हैं। जो तेजा जी का प्रतीक चिन्ह है तो ये याद रखना तलवार रही अश्वरोही है। तलवार रही अश्वरोही किसका प्रतीक है, तो याद रखना तेजा जी का। और जो भाला लिए अश्वरोही है वो किसका प्रतीक है, तो याद रखना वो पाबू जी का है। और भाला लिए अश्वरोही और सर्प की आकृति वाला प्रतीक चिन्ह किसका है, तो याद रखना वो गोगा जी का है। तीनों का अलग अलग याद रखना, तलवारधारी अश्वरोही तेजा जी का है और भाला लिए अश्वरोही पाबू जी का है। और भाला लिए अश्वरोही एवं सर्प की आकृति का ये किसका है, तो याद रखना ये गोगा जी का है। नेक्स्ट पॉइंट देखना, जो तेजा जी के मेले में कौन सा नृत्य किया जाता है, तो याद रखना तेजा जी के जो मेला है उसमें साकल नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है, साकल नृत्य किया जाता है। और कौन सा वाद्यंत्र बजाया जाता है, तो याद रखना वाद्यंत्र बरनी का प्रयोग किया जाता है। कौन सा वाद्यंत्र बजाया जाता है, बरनी का प्रयोग किया जाता है। तेजा जी के संबंध में एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ इन पॉइंटों को। तेजा जी को शिव का अवतार कहते हैं। तेजा जी को किसका अवतार कहते हैं, शिव का अवतार कहते हैं। इनका जन्म कब हुआ था, तो याद रखना इनका जन्म 1073 ईस्वी में माघ शुक्ल चतुर्दशी को हुआ था। जन्म स्थान खरनाल नागौर में हुआ था। पिता का नाम ताड़ जी, माता का नाम राजकुमारी, पत्नी का नाम पेमल दे। कहाँ की थी, पनेर अजमेर की थी। भोपे का नाम, भोपे को क्या कहते हैं, तो याद रखना घोड़ला कहते हैं। और घोड़ी का नाम क्या था, तो याद रखना लीलन, जिसे श्रृंगारी भी कहते हैं। तेजा जी का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो याद रखना तलवारधारी अश्वरोही। और जो तेजा जी का मेले में जो नृत्य किया जाता है, कौन सा नृत्य किया जाता है, याद रखना साकल नृत्य। कौन सा वाद्यंत्र बजाया जाता है, तो याद रखना बरनी वाद्यंत्र बजाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखना, तेजा जी के संबंध में जो प्रमुख मंदिर है उनके बारे में, कौन कौन से मंदिर है, तो याद रखना
फर्स्ट जो मंदिर है खरनाल नागौर में, यहाँ पे तेजा जी का जन्म हुआ था। याद रखना, जो खरनाल नागौर में तेजा जी का जो मंदिर है, यहाँ पे तेजा जी का जन्म स्थली है। जो नेक्स्ट मंदिर है वो बासी दुगारी में। बासी दुगारी में कौन सा मंदिर है? तो याद रखना, यहाँ पे तेजा जी का जो कर्मस्थली है वो किस स्थान की है? तो याद रखना, बासी दुर्गारी बूंदी में है। कहाँ पे है बासी दुगारी? बूंदी में। नेक्स्ट मंदिर है संदरिया ब्यावर। यहाँ पे जो तेजा जी का मंदिर है, यहाँ पर बासक नाग के द्वारा तेजा जी को जीप पर डसा गया था। याद रखना, जो संदरिया ब्यावर में जो मंदिर है तेजा जी का, बासक नाग के द्वारा जीप पर डसा गया था। नेक्स्ट जो मंदिर है सुरसरा अजमेर, यहाँ पर तेजा जी की मृत्यु हुई थी। याद रखना, जो सुरसरा अजमेर स्थान है, यहाँ पे जो मंदिर है, इस मंदिर के संबंध में याद रखना, सबसे पहले तो जो इसका मेला लगता है वो कब लगता है? तो याद रखना तेजा दशमी को लगता है। तेजा दशमी कब मनाते हैं? तो याद रखना भाद्रपद शुक्ल दशमी को। तेजा दशमी कब मनाते हैं? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। नेक्स्ट जो मंदिर है कहाँ पे है? पर्वतसर कुचामन डीडवाना में। कहाँ पे है? पर्वतसर कुचामन डीडवाना में। इस मंदिर के संबंध में याद रखना, तेजा जी की लीलन पर सवार मुख्य प्रतिभा वाला मंदिर कौन सा है? तो याद रखना पर्वतसर कुचामन डीडवाना में है। नेक्स्ट मंदिर है भावता अजमेर। नेक्स्ट मंदिर है दोंद सिक्कर। दोंद सिक्कर वाला जो मंदिर है, इस मंदिर के संबंध में याद रखना, जो तेजा जी का सबसे ऊंचा मंदिर जिसका निर्माण अभी प्रेजेंट में चल रहा है, और ये सबसे ऊंचा मंदिर है राजस्थान में, जो कहाँ पे स्थित है? याद रखना दोंद सिक्कर में स्थित है। नेक्स्ट जो मंदिर है केलवाड़ा बारा में है, और ये किस जनजाति से संबंधित है? तो याद रखना सहरिया जनजाति से संबंधित है। तेजा जी के संबंध में अपन ने जो प्रमुख मंदिर है उनके बारे में पढ़ा, जिसमें सबसे पहला मंदिर है खरनाल नागौर में, यहाँ पे तेजा जी का जन्म हुआ था। दूसरा मंदिर है बासी दुगारी, जो कहाँ पे स्थित है? बूंदी में, यहाँ तेजा जी की कर्मस्थली थी। तीसरा अपन ने मंदिर पढ़ा संदरिया ब्यावर में, यहाँ पर बासक नाग के द्वारा जीप पर डसा गया था। जो चौथा मंदिर है सुरसरा अजमेर, यहाँ पे तेजा जी की मृत्यु हुई थी, और यहाँ पे जो मेला कब लगता है तेजा जी का? तो याद रखना भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा जी का मेला लगता है, जिसे तेजा दशमी भी कहते हैं। नेक्स्ट जो मंदिर है पर्वतसर कुचामन डीडवाना में है, यहाँ पर तेजा जी की लीलन पर सवार मुख्य प्रतिभा वाला मंदिर है। याद रखना पर्वतसर कुचामन डीडवाना में तेजा जी की लीलन पर सवार मुख्य प्रतिभा वाला मंदिर है। नेक्स्ट मंदिर भावता अजमेर में, और जो दोंद सिक्कर वाला जो मंदिर है तेजा जी का सबसे ऊंचा मंदिर निर्माणाधीन है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना, जो नेक्स्ट मंदिर है केलवाड़ा बारा में, किस जनजाति से संबंधित है? याद रखना सहरिया जनजाति से संबंधित है। प्रमुख मंदिर के संबंध में जो इम्पोर्टेंट मंदिर है, इनके संबंध में जो इम्पोर्टेंट बातें हैं इनको याद रखना। अब तेजा जी के संबंध में जो अन्य इम्पोर्टेंट फैक्ट है इनको भी देख ले एक बार। फर्स्ट पॉइंट याद रखना, जोधपुर के महाराजा अभय सिंह के काल में तेजा जी की लीलन पर सवार प्रतिभा सुरसरा से पर्वतसर लाई गई थी। याद रखना, जो जोधपुर के महाराजा अभय सिंह है वो तेजा जी की लीलन पर सवार प्रतिभा सुरसरा से कहाँ लेके आए थे? याद रखना पर्वतसर डीडवाना में। कहाँ लेके आए थे? पर्वतसर डीडवाना में। अभी आपने एक मंदिर पढ़ा था अभी, जो पर्वतसर डीडवाना कुचामन में है, उसमें भी अपन ने पढ़ा था तेजा जी की लीलन पर सवार प्रतिभा वाला मंदिर। तो याद रखना, जो जोधपुर के महाराजा अभय सिंह के काल में तेजा जी की लीलन पर सवार प्रतिभा सुरसरा से कहाँ लेके आए थे? पर्वतसर लाई गई थी। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना, तेजा जी ने जो मंडावरिया के युद्ध में मेर क्षेत्र के मीणाओं को पराजित करके लाछा गुजरी की गायों की रक्षा की थी। जो तेजा जी ने किसकी गायों की रक्षा की थी? तो याद रखना लाछा गुजरी की गायों की रक्षा की थी। क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि तेजा जी का संबंध लाछा गुजरी का संबंध किस लोक देवता से है? तो याद रखना किससे है? तेजा जी से। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि लाछाबाई का संबंध किस लोक देवता से है, तो क्या आंसर आएगा? तो वहाँ पे आंसर आएगा रामदेव जी।
लाछा गुजरी का संबंध तेजा जी से और लाछा बाई का संबंध रामदेव जी से। और यदि पाना गुजरी का संबंध पूछे तो किससे आएगा? मेयाजी मांगलिया से, याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना, जो तेजा जी की पत्नी थी उसका नाम था पेमल। जब तेजा जी की मृत्यु का समाचार सुन के पेमल सती हुई थी, तो ये पॉइंट भी याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना, किसान फसल बोने से पहले अच्छी फसल की कामना के लिए कौन सा गीत गाता है? तो याद रखना, किसान फसल बोने से पहले फसल की अच्छी कामना के लिए कौन सा गीत गाता है? तो याद रखना, तेजा गीत गाता है। कौन सा गीत गाता है? तेजा गीत। किसान फसल बोने से पहले अच्छी कामना के लिए कौन सा गीत गाता है? तो याद रखना, तेजा गीत गाता है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना, ये करंट से संबंधित है। 7 सितंबर 2011 को भारत सरकार ने तेजा जी एवं देवनारायण जी की जो 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया है, याद रखना। जो भारत सरकार ने तेजा जी और देवनारायण जी पर डाक टिकट कब जारी किया गया है? तो याद रखना, 7 सितंबर 2011 को। कितने रुपए का डाक टिकट जारी किया है? 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया है। तेजा जी और देवनारायण जी पर 7 सितंबर 2011 को 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट है, 2019 में राजस्थान सरकार ने तेजा दशमी के दिन राजकीय अवकाश घोषित की है। याद रखना, 2019 में राजस्थान सरकार ने तेजा दशमी के दिन राजकीय अवकाश घोषित किया है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना, तेजा जी के जो उपनाम है, तेजा जी को किस किस नाम से जाना जाता है? तो ये भी इम्पोर्टेंट है, तो याद रखना तेजा जी के उपनाम कौन कौन से हैं। पहला तो याद रखना, तेजा जी को शिव का अवतार कहते हैं। किसका अवतार कहते हैं? तो याद रखना, शिव का अवतार कहते हैं। दूसरा याद रखना, गायों के मुक्तिदाता किसको कहते हैं? तो तेजा जी को कहते हैं। नेक्स्ट याद रखना, कृषि कार्यों को उपासक देवता भी तेजा जी को कहा जाता है। जो कृषि कार्यों का उपासक देवता है वो किसको कहा जाता है? तो याद रखना, तेजा जी को। नेक्स्ट याद रखना, तेजा जी को धौलिया वीर भी कहते हैं। तेजा जी का अन्य उपनाम क्या है? धौलिया वीर। नेक्स्ट याद रखना, काला और बाला का देवता किसे कहते हैं? तो याद रखना, ये भी तेजा जी का ही उपनाम है, काला और बाला का देवता। तेजा जी के उपनाम कौन कौन से हैं? शिव का अवतार कहते हैं, गायों के मुक्तिदाता कहते हैं, कृषि कार्यों का उपासक देवता कहते हैं, धौलिया वीर कहते हैं और काला और बाला का देवता कहते हैं। ये तेजा जी के संबंध में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है मैंने आपको बता दिया, अच्छे से इनको याद कर लेना। अब जो नेक्स्ट लोक देवता पढ़ेंगे अपन, वो पढ़ेंगे देवनारायण जी। देवनारायण जी के संबंध में सबसे पहले याद रखना, देवनारायण जी को किसका अवतार मानते हैं? तो याद रखना, देवनारायण जी को विष्णु का अवतार मानते हैं। किसका अवतार मानते हैं? विष्णु का अवतार। और जो देवनारायण जी का जन्म हुआ था, कब हुआ था? तो याद रखना, 1243 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1243 ईस्वी में। इसकी हिंदी तिथि जरूर याद रखना, कब हुआ था? माघ शुक्ल षष्ठी को। कुछ किताबों में षष्ठी भी दे रखा है और कुछ किताबों में सप्तमी भी दे रखा है। तो जिस हिसाब से आप पेपर में जो ऑप्शन मिलता है उसके हिसाब से आपको आंसर देना है। यदि शुक्ल षष्ठी ऑप्शन में है तो ये टिक करना, यदि सप्तमी ऑप्शन में है तो सप्तमी को टिक करना। देवनारायण जी को विष्णु का अवतार कहते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? 1243 ईस्वी में। किस तिथि को हुआ था? तो याद रखना, माघ शुक्ल षष्ठी या सप्तमी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना, जन्म स्थान कहाँ हुआ था देवनारायण जी का? तो याद रखना, मालासेरी पहाड़ी। कहाँ पे है ये? गोठ दड़ावत आसित भीलवाड़ा में है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? मालासेरी की जो पहाड़ी है कहाँ पे स्थित है? गोठ दड़ावत आसित भीलवाड़ा में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना, देवनारायण जी के पिता का नाम क्या है? तो याद रखना, देवनारायण जी के जो पिता है उनका नाम सवाई बोझ है। और इनका जो मंदिर है वो कहाँ है? तो याद रखना, आसित भीलवाड़ा में है। किस नदी के किनारे है? तो याद रखना, खारी नदी के किनारे है। और इनका मेला कब लगता है? तो याद रखना, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी या अष्टमी को लगता है। जो देवनारायण जी के पिता है उनका नाम सवाई बोझ है और उनका मंदिर कहाँ है? तो याद रखना, उनका मंदिर आसित भीलवाड़ा में है। किस नदी के किनारे है?
खारी नदी के किनारे है। और मेला कब लगता है तो याद रखना भाद्रपद शुक्ल सप्तमी या अष्टमी को लगता है। दोनों तिथि याद रखना, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी या भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो देवनारायण जी की माता है उसका नाम क्या है, सेडू खटियाणी। कहाँ की थी, देवास एमपी की। पत्नी का नाम क्या है, पेमल दे, ये कहाँ की थी, थार एमपी की। बचपन का नाम क्या है देवनारायण जी का, तो याद रखना उदय सिंह। घोड़े का नाम क्या है, लीलागर, किस रंग का है, हरे रंग का। ये तेजा जी के संबंध में जो मुख्य बिंदु है इनको याद रखना। देवनारायण जी को विष्णु का अवतार कहते हैं। जन्म 1243 ईस्वी माघ शुक्ल षष्ठी को हुआ था। जन्म स्थान मालासेरी पहाड़ी गोट दड़ावद आसिद भीलवाड़ा में हुआ था। पिता का नाम सवाई भोज। इसका मंदिर कहाँ पे है, आसिद भीलवाड़ा में। किस नदी के किनारे है, तो खारी नदी के किनारे। मेला कब लगता है तो याद रखना भाद्रपद शुक्ल सप्तमी या अष्टमी को किसका मेला लगता है, सवाई भोज का मेला लगता है, याद रखना। जो देवनारायण जी की माता है उनका नाम सेडू खटियाणी, कहाँ की थी, देवास एमपी की थी। पत्नी का नाम पीपल दे, ये कहाँ की थी, याद रखना थार एमपी की थी। और जो देवनारायण जी का बचपन का नाम है तो वो याद रखना क्या था, उदय सिंह। देवनारायण जी के घोड़े का नाम क्या था, लीलागर, किस रंग का था ये, याद रखना हरे रंग का। देवनारायण के संबंध में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनको आप याद कर लेना, मैंने आपको बताया। नेक्स्ट जो पॉइंट है देवनारायण जी के संबंध में प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं, तो याद रखना जो देवनारायण जी का मंदिर होता है इसमें ईंटों की पूजा और छाछ राबड़ी का भोग लगता है। तो याद रखना देवनारायण जी के जो मंदिर होते हैं इसमें किसकी पूजा की जाती है, ईंटों की पूजा की जाती है। और किसका भोग लगता है, छाछ राबड़ी का भोग लगता है। याद रखना ये भी इम्पोर्टेंट है, ईंटों की पूजा और छाछ राबड़ी का भोग किस लोक देवता के दिया जाता है, तो याद रखना देवनारायण जी के। अब इसके प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं तो देख लेते हैं। मुख्य मंदिर में पहला मंदिर है गोट दड़ावद आसिद भीलवाड़ा में। जो गोट दड़ावद आसिद भीलवाड़ा में यहाँ पे जो देवनारायण जी का जन्म हुआ था, याद रखना गोट दड़ावद आसिद भीलवाड़ा में जो मंदिर है यहाँ पे देवनारायण जी का जन्म स्थान है। नेक्स्ट जो मंदिर है देवमाली, कहाँ पे है, ब्यावर में। यहाँ पे देवनारायण जी की मृत्यु हुई थी, याद रखना देवनारायण जी की मृत्यु वाला स्थान कौन सा है, देवमाली ब्यावर में। किस गांव में है तो याद रखना बगड़ावतों का गांव कहलाता है इसको। देवमाली को बगड़ावतों का गांव भी कहते हैं। और देवनारायण जी का मेला कब लगता है इस मंदिर में, तो याद रखना भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को लगता है। कब लगता है, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। नेक्स्ट जो मंदिर है देवधाम, ये कहाँ पे है, जोधपुरिया टोंक में है। कहाँ पे है, जोधपुरिया टोंक में। देवधाम मंदिर है जो कहाँ पे है, जोधपुरिया टोंक में। यहाँ पे देवनारायण जी का मंदिर तो है ही और इसके पास में सेडू खटाणी का मंदिर भी है। तो याद रखना देवधाम जोधपुरिया टोंक में देवनारायण जी के मंदिर के पास सेडू खटियाणी का भी मंदिर है। नेक्स्ट जो मंदिर है देवडूंगरी, कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ में। ये किसके द्वारा निर्माण करवाया गया था, तो याद रखना सांगा द्वारा निर्माण करवाया गया था। जो देवडूंगरी देवधाम है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है, तो याद रखना सांगा द्वारा निर्माण करवाया गया है। देवडूंगरी कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ में। इसका निर्माण किसने करवाया था, सांगा द्वारा निर्माण करवाया गया था। जो ये चारों मंदिर बताया मैंने आपको, गोट दड़ावत आसिन भीलवाड़ा, देवमाली ब्यावर और देवधाम जोधपुरिया टोंक और देवडूंगरी चित्तौड़गढ़, इन चारों धामों को गुर्जर जाति के चार धाम कहते हैं। याद रखना जो चार धाम है गोट दड़ावत, देवमाली ब्यावर, देवधाम जोधपुरिया टोंक, देवडूंगरी चित्तौड़गढ़, इन चारों धामों को क्या कहते हैं, गुर्जर जाति के चार धाम कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, देवनारायण जी को मुख्यतः बगड़ावत गुर्जर जाति के लोक देवता माने जाते हैं। जो देवनारायण जी है वो किस जाति के लोक देवता माने जाते हैं, तो याद रखना बगड़ावत गुर्जर जाति के लोक देवता माने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना 2023 में 1111वीं देवनारायण जयंती के अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने आसिद भीलवाड़ा में आयोजित भव्य महोत्सव में
मुख्य अतिथि की भूमिका निभाई। याद रखना, जो 2023 में देवनारायण जी की जो 1111वीं देवनारायण जयंती के अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने आसिफ भीलवाड़ा में आयोजित भव्य महोत्सव में मुख्य अतिथि की भूमिका निभाई थी। किसने निभाई थी मुख्य अतिथि की भूमिका? तो याद रखना, पीएम नरेंद्र मोदी ने। अब 2023 में कौन सी जयंती मनाई गई? 1111वीं। और 2024 में 1112वीं। और 2025 में तो याद रखना 1113वीं जयंती। और 2026 में कौन सी जयंती मनाई जाएगी? तो याद रखना 1114वीं जयंती। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना, देवनारायण जी मुख्यतः बगड़ावत गुर्जर जाति के लोक देवता हैं। किस जाति के देवता हैं? तो याद रखना बगड़ावत गुर्जर जाति के लोक देवता हैं। नेक्स्ट पॉइंट है देवनारायण जी की फड़। देवनारायण जी की फड़ के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो याद रखना कौन कौन से क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देवनारायण जी की जो फड़ है इसका वाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो याद रखना इसका जो वाचन किया जाता है बगड़ावत गुर्जर जाति के पोपो द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? बगड़ावत गुर्जर जाति के पोपो द्वारा किया जाता है। और जो देवनारायण जी की फड़ है इसका वाचन कब किया जाता है? तो याद रखना रात्रि में किया जाता है। कब किया जाता है? रात्रि में किया जाता है। कौन से वाद्यंत्र के साथ किया जाता है? तो याद रखना वाद्यंत्र जंत्र वाद्यंत्र के साथ किया जाता है। जंत्र वाद्यंत्र किस प्रकार का वाद्यंत्र है? तो याद रखना यह एक प्रकार का तत्व वाद्यंत्र है। किस प्रकार का है? तत्व वाद्यंत्र। देवनारायण जी की फड़ के संबंध में सबसे पहले याद रखना बगड़ावत गुर्जर जाति के बोपो द्वारा किया जाता है इसका वाचन। ठीक है, कब किया जाता है? रात्रि में किया जाता है। किस वाद्यंत्र के साथ किया जाता है? तो याद रखना जंत्र वाद्यंत्र के साथ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट याद रखना सबसे प्राचीन फड़। सबसे प्राचीन फड़ कौन सी है? तो याद रखना देवनारायण जी की जो फड़ है ये सबसे प्राचीन फड़ है। देवनारायण जी की फड़ कैसी फड़ है? सबसे प्राचीन फड़ है। और सबसे लंबी फड़, यदि आपसे पूछे कि कपड़े पर सबसे लंबी फड़ किसकी है तो याद रखना किसकी है? देवनारायण जी की फड़ कपड़े पर सबसे लंबी है। नेक्स्ट याद रखना जो स्वार्धिक चित्रों वाली फड़ कौन सी है? तो याद रखना देवनारायण जी की जो फड़ है स्वार्धिक चित्रों वाली फड़ है। स्वार्धिक चित्रों वाली फड़ कौन सी है? तो याद रखना देवनारायण जी की फड़ स्वार्धिक चित्रों वाली फड़ है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना कि सबसे छोटी फड़ डाक टिकट पर किसकी फड़ है? तो याद रखना देवनारायण जी की। ये दोनों पॉइंट याद रखना। यदि कपड़े पर सबसे लंबी फड़ पूछे तो याद रखना देवनारायण जी की फड़। और डाक टिकट पर सबसे छोटी फड़ पूछे तो भी याद रखना देवनारायण जी की फड़। दोनों पॉइंट अच्छे से याद करना। और सबसे प्राचीन फड़ देवनारायण जी की फड़, सबसे लंबी फड़ कपड़े पर देवनारायण जी की फड़, स्वार्धिक चित्रों वाली फड़ देवनारायण जी की फड़, सबसे लंबी फड़ डाक टिकट पर ये किसकी फड़ है? तो ये भी याद रखना देवनारायण जी की फड़ है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना राजस्थान की एकमात्र फड़ जिस पर डाक टिकट जारी हुआ। राजस्थान की एकमात्र फड़ जिस पर डाक टिकट जारी हुआ, कब हुआ था डाक टिकट जारी? तो याद रखना 2 सितंबर 1992। कितने रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था? तो याद रखना 5 रुपए का डाक टिकट। राजस्थान की एकमात्र फड़ है देवनारायण जी की फड़ जिस पर डाक टिकट जारी किया गया। और ये डाक टिकट कब जारी किया गया है? तो याद रखना 2 सितंबर 1992 पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना जो देवनारायण जी की फड़ है ये वर्तमान में कहाँ रखी हुई है? तो याद रखना जो देवनारायण जी की फड़ है वर्तमान में जर्मनी लंदन म्यूजियम में रखी है। कहाँ पे रखी है? जर्मनी लंदन म्यूजियम में रखी है। देवनारायण जी की फड़ के संबंध में जो इंपॉर्टेंट 5-7 पॉइंट है इनको याद रखना। सबसे पहले याद रखना बगड़ावत गुर्जर जाति के बोपो द्वारा किया जाता है। रात्रि में इसका वाचन किया जाता है। किस वाद्यंत्र के साथ? जंत्र वाद्यंत्र के साथ। सबसे प्राचीन फड़ देवनारायण जी की फड़, कपड़े पर सबसे लंबी फड़ देवनारायण जी की फड़, स्वार्धिक चित्रों वाली फड़ देवनारायण जी की फड़, सबसे छोटी फड़ डाक टिकट पर किसकी फड़ है? देवनारायण जी की फड़।
राजस्थान की एकमात्र फट जिस पर डाक टिकट जारी किया गया, कब किया गया? तो याद रखना 2 सितंबर 1992 को। कितने रुपए का डाक टिकट जारी किया गया? तो याद रखना 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। वर्तमान में जो देवनारायण जी की फट है ये कहाँ रखी है? तो याद रखना जर्मनी लंदन म्यूजियम में रखी है। फट के संबंध में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने आपको बता दिया, इनको याद रखना। नेक्स्ट जो पॉइंट है तो याद रखना देवनारायण जी की जो फड़ के वाचन के साथ कौन सी कथा सुनाई जाती है? तो याद रखना देवनारायण जी की फड़ के वाचन के साथ बगड़ावत कथा सुनाई जाती है। कौन सी कथा सुनाई जाती है? बगड़ावत कथा सुनाई जाती है, जिसे राजस्थान की महाभारत कहते हैं। याद रखना देवनारायण जी की फड़ के वाचन के साथ बगड़ावत कथा सुनाई जाती है, जिसे राजस्थान की महाभारत कहते हैं। राजस्थान की महाभारत किस कथा को कहते हैं? तो याद रखना बगड़ावत कथा को कहते हैं। ये किसकी फड़ के साथ वाचन किया जाता है? तो याद रखना देवनारायण जी की फड़ के साथ वाचन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना जो देवनारायण जी है इन्हें एमपी किसकी सहायता से लाया गया है? तो याद रखना छोछू बाट की सहायता से देवास एमपी लाया गया था। किसको लाया गया था? देवनारायण जी को छोछू बाट की सहायता से देवास एमपी से लाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना थार एमपी में राजा राज सिंह की पुत्री, जो थार एमपी में है राजा राज सिंह की पुत्री का क्या नाम है? तो याद रखना पीपल दे। ये असाध्य रोगों से ग्रसित थी। तो याद रखना जो थार एमपी में राजा राज सिंह की पुत्री पीपल दे असाध्य रोग से ग्रसित थी। देवनारायण जी ने असाध्य रोगों को ठीक किया था और किसके उपयोग से किया था? तो याद रखना नीम की औषधि का प्रयोग का प्रतिपादन किया था। कौन सी औषधि दी गई थी इनको? तो याद रखना नीम की औषधि का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है बिनाई के शासक। बिनाई के शासक कौन है? दुर्जन साल। दुर्जन साल को मारकर अपने भाई मेहंदू को बिनाई का राजा बनाया था। जो देवनारायण जी है बिनाई के शासक दुर्जन साल को मारकर अपने जो भाई थे मेहंदू को वो उनको कहाँ का राजा बनाया था? तो याद रखना बिनाई का राजा बनाया था। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना देवनारायण जी ने अंतिम समय कहाँ बिताया था? तो याद रखना देवमाली में बिताया था। कहाँ पे बिताया था? देवमाली में। देवनारायण जी ने अंतिम समय कहाँ बिताया? देवमाली में। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना देवनारायण जी के प्रमुख सहयोगी कौन है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है देवनारायण जी के प्रमुख सहयोगी, तो याद रखना माकड़ जी। कौन थे? माकड़ जी। माकड़ जी के संबंध में याद रखना इनका जो मंदिर या थान कहाँ पे है? तो याद रखना नागपाड़ी कहाँ पे है? अजमेर में। माकड़ जी का थान कहाँ पे है? तो याद रखना नागपाड़ी अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना देवनारायण जी पर एक फिल्म बनी थी जिसमें देवनारायण जी की भूमिका निभाने वाले कौन थे? याद रखना नाथू सिंह गुर्जर, जो पूर्व सांसद भी थे। याद रखना देवनारायण जी पर एक फिल्म बनी जिसमें देवनारायण जी की भूमिका किसने निभाई थी? तो याद रखना नाथू सिंह गुर्जर ने। किसने निभाई थी? नाथू सिंह गुर्जर ने। नेक्स्ट पॉइंट देखो लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत की रचना कौन सी थी? तो याद रखना देवनारायण बगड़ावत महाकथा। किसने लिखी थी ये? तो याद रखना लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत। लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत देवनारायण बगड़ावत महाकथा की रचना की थी। देवनारायण बगड़ावत महाकथा की रचना किसने की थी? तो याद रखना लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत ने। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना देवनारायण जयंती कब मनाई जाती है? तो याद रखना माघ शुक्ल षष्ठी को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? माघ शुक्ल षष्ठी को मनाई जाती है। इस दिन राजस्थान सरकार ने राजकीय अवकाश घोषित किया था। कौन सा अवकाश? राजकीय अवकाश घोषित किया था। देवनारायण जयंती कब मनाई जाती है? माघ शुक्ल षष्ठी को। इस दिन राजस्थान सरकार ने राजकीय अवकाश घोषित किया है। याद रखना देवनारायण जयंती पर राजकीय अवकाश घोषित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना अब ये जो मैंने 3 पॉइंट अलग से लिख रखे हैं ये तेजा जी के संबंध में है। वहाँ पे मैंने आपको नहीं पढ़ाया था तो यहाँ पे मैं इन तीनों पॉइंटों को आपको बता देता हूँ। जो राजल भूगरी माता है ये तेजा जी की क्या लगती थी? तो याद रखना तेजा जी की बहन थी। राजल भूगरी माता तेजा जी की बहन थी।
कौन थी? तेजा जी की बहन। और इनका मंदिर कहाँ पे है? तो याद रखना इनका मंदिर है वो नागौर में है। कहाँ पे है? नागौर में। राजल भूगरी माता का मंदिर कहाँ पे है? नागौर में। ये कौन थी? तो याद रखना तेजा जी की बहन थी। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना, तेजा जी की घोड़ी के नाम पर चलाई गई ट्रेन जिसका क्या नाम है? तो याद रखना लीलल एक्सप्रेस। तेजा जी की घोड़ी के नाम पर चलाई गई ट्रेन का क्या नाम है? तो याद रखना लीलल एक्सप्रेस। दोनों पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना जो तेजा जी के संबंध में है, तेजा जी का जो खेत है इसका वो क्या कहते हैं? तो याद रखना खाबड़ा या थोरा कहते हैं। तेजा जी का जो खेत है उसको खाबड़ा या थोरा कहते हैं। तीनों पॉइंट तेजा जी के संबंध में क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है देवनारायण जी के उपनाम। देवनारायण जी के कौन कौन से उपनाम हैं? तो याद रखना सबसे पहले याद रखना देवनारायण जी के उपनाम में विष्णु का अवतार कहते हैं इनको। देवनारायण जी को किसका अवतार मानते हैं? तो याद रखना विष्णु का अवतार मानते हैं। दूसरा याद रखना आयुर्वेद के ज्ञाता भी हैं। जो देवनारायण जी है आयुर्वेद के ज्ञाता भी हैं। तीसरा याद रखना औषधियों वाला देवता कौन है? देवनारायण जी। इन्होंने किसकी औषधि का प्रयोग किया था? तो याद रखना नीम के पत्ते की औषधि का प्रयोग किया था। किसकी औषधि का प्रयोग किया था? नीम की औषधि का प्रयोग का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट याद रखना राज्य क्रांति का जनक भी कहते हैं। जो देवनारायण जी है इन्हें राज्य क्रांति का जनक भी कहते हैं और ये गोरक्षक देवता भी कहते हैं इनको। तो देवनारायण जी के उपनाम कौन कौन से हैं? याद रखना विष्णु का अवतार, आयुर्वेद के ज्ञाता, औषधियों वाला देवता जिसमें नीम की औषधि का प्रयोग का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट याद रखना राज्य क्रांति का जनक गोरक्षक देवता भी कहते हैं। देवनारायण जी के जो उपनाम है इनको याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें से। विष्णु का अवतार, आयुर्वेद के ज्ञाता, औषधि वाला देवता, राज्य क्रांति का जनक, गोरक्षक देवता। ठीक है। नेक्स्ट लोक देवता है देव बाबा। देव बाबा के संबंध में याद रखना सबसे पहले जो देव बाबा है पशु चिकित्सक थे। जो देव बाबा है इन्हें पशु चिकित्सक कहते हैं, याद रखना। सेकंड पॉइंट याद रखना पशुपालन समाज का आराध्य देवता कौन है? देव बाबा। पशुपालक समाज का आराध्य देवता किसको मानते हैं? तो याद रखना देव बाबा को मानते हैं और इन्हें ग्वालों का देवता भी कहते हैं। ग्वालों का देवता कौन है? तो याद रखना देव बाबा। इनका प्रमुख मंदिर है वो कहाँ पे है? तो याद रखना नगला जहाज भरतपुर। कहाँ पे है? नगला जहाज भरतपुर में। कब लगता है इनका मेला? तो याद रखना इनका मेला चैत्र शुक्ल पंचमी को लगता है और भाद्रपद शुक्ल पंचमी को लगता है। इनका मेला कितनी बार लगता है? तो याद रखना 2 बार लगता है। एक बार चैत्र शुक्ल पंचमी को लगता है और दूसरा मेला भाद्रपद शुक्ल पंचमी को लगता है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना जो देव बाबा है इनकी सवारी को कौन सी है? तो याद रखना इनकी सवारी भैंसा। क्या है इनकी सवारी? भैंसा। नेक्स्ट पॉइंट अपनी मृत्यु के बाद बहन एलादी का बात भरा था इन्होंने। देव बाबा ने अपनी मृत्यु के बाद अपनी बहन एलादी का बात भरा था। और गुर्जर जाति में स्वार्थिक मान्यता किस लोक देवता की है? तो याद रखना देव बाबा की। देव बाबा के संबंध में सबसे पहले याद रखना पशु चिकित्सक थे, पशुपालक समाज का आराध्य देवता, ग्वालों का देवता। प्रमुख मंदिर कहाँ पे है? तो याद रखना नगला जहाज भरतपुर में है। मेला कब लगता है? तो याद रखना मेला 2 बार लगता है, चैत्र शुक्ल पंचमी को और भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। इनकी सवारी भैंसा कहलाती है, याद रखना। अपनी मृत्यु के बाद बहन एलादी का बात भरा था। गुर्जर जाति में स्वार्थिक मान्यता है। ठीक है। नेक्स्ट लोक देवता पढ़ेंगे अपन जरडा जी, जिन्हें रूपनाथ जी भी कहते हैं, याद रखना। जरडा जी का अन्य नाम क्या है? तो याद रखना रूपनाथ जी। रूपनाथ जी के संबंध में सबसे पहले याद रखना बूडो जी और केसर बाई के पुत्र थे। जो रूपनाथ जी थे ये किसके पुत्र थे? तो याद रखना बूडो जी और केसर बाई के पुत्र थे। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना पाबू जी के भतीजे भी थे। जो रूपनाथ जी थे वो पाबू जी के क्या लगते थे? तो याद रखना भतीजे थे ये रूपनाथ जी।
नेक्स्ट पॉइंट याद रखना, जिद्राव खिची का वध किसने किया था? तो रूपनाथ जी ने किया था। रूपनाथ जी का मंदिर कहाँ पे है? तो याद रखना कोलूमंड फलोदी में। इनके दो मंदिर है, पहला है कोलूमंड फलोदी, दूसरा है सिम्बुदड़ा बीकानेर में। रूपनाथ जी का मंदिर कहाँ पे है? तो याद रखना कोलूमंड फलोदी और सिम्बुदड़ा बीकानेर। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना, हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है इन्हें। तो याद रखना राजस्थान का वह कौन सा लोक देवता है जिन्हें हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है? तो याद रखना रूपनाथ जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, राजस्थान का वह कौन सा लोक देवता है जिन्हें हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है? तो याद रखना जरडा जी, या इन्हें रूपनाथ जी भी कहते हैं। रूपनाथ जी के संबंध में सबसे पहले याद रखना बूडो जी केसरबाई के पुत्र थे, बाबू जी के भतीजे, जिद्राव खिची का वध किया। मंदिर कहाँ कहाँ है? तो याद रखना कोलूमंड फलोदी में और सिम्बुदड़ा बीकानेर में, और हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजा की जाती है। तो याद रखना। नेक्स्ट जो लोक देवता है वो है केसरिया कुंवर जी। कौन है? केसरिया कुंवर जी। इनका मंदिर कहाँ पे है? तो याद रखना इनका मंदिर ददरेवा गांव चूरू में है। कहाँ है? ददरेवा गांव चूरू में। ये किसके पुत्र थे? तो याद रखना जो केसरिया कुंवर जी है ये गोगा जी के पुत्र है। किसके पुत्र? गोगा जी के पुत्र। इनके जो मंदिर है इनमें किस रंग की ध्वजा चढ़ाई जाती है? तो याद रखना जो केसरिया कुंवर जी है इनके मंदिर में सफ़ेद रंग की ध्वजा चढ़ाई जाती है। किस रंग की ध्वजा चढ़ाई जाती है? तो याद रखना सफ़ेद ध्वजा चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना केसरिया कुंवर जी के मंदिर में जो भोपे होते हैं वो सांप का जहर मुंह से चूस कर निकालते हैं। तो याद रखना केसरिया कुंवर जी के जो भोपे सांप का जहर मुंह से चूस कर निकालते हैं। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना केसरिया कुंवर जी का अन्य मंदिर कहाँ पे है? तो याद रखना हनुमानगढ़ में भी इनका अन्य मंदिर है। मुख्य मंदिर तो कहाँ है? ददरेवा चूरू में, और अन्य मंदिर कहाँ है? हनुमानगढ़ में भी इनका मंदिर है। केसरिया कुंवर जी का प्रमुख मंदिर ददरेवा गांव चूरू में है। किसके पुत्र थे? गोगा जी के पुत्र थे। किस रंग की ध्वजा चढ़ाई जाती है? याद रखना सफ़ेद रंग की ध्वजा चढ़ाई जाती है। भोपों के द्वारा सांप का जहर मुंह से चूसकर निकाला जाता है। और अन्य मंदिर कहाँ पे है इनका? तो याद रखना हनुमानगढ़ में अन्य मंदिर है। ठीक है, नेक्स्ट लेक देवता अपन कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं कल की क्लास में। ठीक है सभी को, ओके।